हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरी ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस चीज़ की कितनी डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स। मैं बात करता हूँ क्या, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहला मेरा 1 नंबर पे दे दिया वुड, यानी लकड़ी की डेंसिटी कितनी होती है। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें जानना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिया गया है पहला नंबर मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट नंबर पे जो था हमारा वुड का, किसकी बात कर रहा हूँ, वुड की फर्स्ट नंबर पे बात कर रहा हूँ। वुड जो है इसकी डेंसिटी हो गया 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा है सेकेंड नंबर पे है एस्फल्टा। ठीक है, ये होता है डामर होता है, इसकी डेंसिटी होती है 700 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, क्या था, 700 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यहाँ पे दिया गया है वाटर की डेंसिटी होती है 1000, कितनी होती है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद ये हमारा हो गया दोस्तों, बात करते हैं किसकी, जिप्सम की बात करते हैं। ये हमारा जो जिप्सम है ये 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कितना है, 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट ब्लॉक जो होता है, जो सीमेंट की जो ईंटें होती है उसको होते हैं कंक्रीट ब्लॉक, उसका कितना हो गया 1400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट की बात करते हैं। जो हमारे सीमेंट दिया गया है, ये सीमेंट जो भी हमारा दिया गया है, सीमेंट जो दिया गया है इसका हो गया 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या है, ब्रिक दिया गया है। ब्रिक का जो डेंसिटी होती है 1500 से 1700 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सैंड, जो हमारा रेता है, हम बालू बोलते हैं सैंड। इसकी जो डेंसिटी होती है 1650 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1600 ग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद एग्रीकेट, ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी, एग्रीकेट की बात करते हैं। इसका जो एग्रीकेट का जो होता है ये हमारा 1800 से, कितना है ये हमारा 1800 से, ठीक है, 1800 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हमारा जो हो गया पीसीसी हो गया, ठीक है, पीसीसी हो गया 2400, कितना हो गया 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी, ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, आरसीसी, ठीक है, आरसीसी का कितना हो गया 2500 किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया। किसका हो गया ये, आरसीसी का। इसके बाद आप देखेंगे जो कि हमारा क्या है स्टील, ये क्या है स्टील का देखेंगे, ठीक है, 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब, कितना 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब आपका हो गया। हम दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो कि दिया है स्लैब का। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हमारे पास जो बात आती है किसकी आती है, स्लैब की जो कवर ब्लॉक होता है, जो स्लैब हो गया, स्लैब पे हम लोग क्या करते हैं कि टॉप और बॉटम में जो देते हैं 20 mm का कवर ब्लॉक देते हैं, यानी हम लोग स्पेसिंग, जो ये बात करें कितना स्पेस होना चाहिए, स्पेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो हमारा बीम हो गया, बीम में हम लोग कितना करते हैं, ये चीज़ आप जान लें, जो बीम में हम लोग का हो जाता है, तो बीम में 25 का, बीम का जो हमारा रेशियो कितने का है 25 का हमारा रेशियो है, तो ये बीम में 25 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉलम की। किसकी बात करते हैं हम लोग, कॉलम का जो क्या रेशियो होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कॉलम का जो रेशियो जाता है कितना हो गया 40 mm, कितना होता है कॉलम में, जो साइड देते हैं 40 mm का देते हैं।
नेक्स्ट हमारा हो गया वाटर टैंक। क्या हो गया वाटर टैंक। वाटर टैंक में जो हम देते हैं 45 mm का देते हैं, ठीक है। वाटर टैंक में कितना देते हैं 45 mm का देते हैं। इसके बाद जो हमारा हो गया फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन का जो हम लोग कवर ब्लॉक देते हैं 50 का, कितने का देते हैं हम लोग 50 का देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला 1 डे में कंक्रीट अगर हम डालते हैं तो ये होगा 16%, यानी 1 डे में कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो इसका कितना है, ये 16% में कवर करता है। इसके बाद जब तीसरा दिन होता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 40% हो जाती है। जब 7वां दिन आता है तो 65% हो जाता है। ऐसे ऐसे करके जब कंक्रीट का 14वां दिन आता है, यानी 14 डेज के बाद ये हमारा होता है 90% रिकवर हो जाता है। अगर हम लोग किसी भी स्लैब या किसी भी कंक्रीट को हम लोग 28 डे तक रखते हैं, 28 डे में वो होता है 99% क्या होता है रिकवर कर लेता है। दोस्तों आज का दोस्तों सेशन इतना ही है जो भी मैंने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेंसिटी की बात की थी कि डेंसिटी क्या होती है, इसके बाद वुड की बात किया, इस्पात की बात किया, वाटर की बात किया, ठीक है, जिप्सम की बात किया, इसके बाद कंक्रीट ब्लॉक की बात किया, सीमेंट की बात किया, ब्रिक की बात किया, सैंड की बात किया, एग्रीगेट की बात किया, क्ले की बात की, जो मिट्टी होती है पीसीसी की बात किया, आरसीसी की बात की, स्टील की बात किया, ठीक है। नॉमिनल कवर फॉर माइंड एक्सप्लोर कैसे करते हैं तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले स्लैब में मैंने बात किया था 20 mm की बात किया था, बीम की मैंने 25 की बात किया था, कॉलम की मैंने आपको 40 की बात किया था, वाटर टैंक में 45 की बात किया, फाउंडेशन में 50 की बात किया था। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की मैं बात करता हूँ। सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में क्या होता है 1 डे में, ये कह रहे हैं कि 1 डे में 16% होता है, तीसरे दिन में 40% होता है, 7वें दिन में 65% होता है, 14वें दिन में 90% होता है और 28 दिन में 99% दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक बेस्ट ऑफ लक।